तो मैं एग्रीकल्चर का टेस्ट जो है मॉक टेस्ट एग्ज़ाम ऑनलाइन टेस्ट का जो है मैं अगले चैप्टर पे ले जा रहा हूँ। एक बार फिजिक्स इससे पहले पार्ट 1 में दे चुके हैं। आज हम केमिस्ट्री का एग्रीकल्चर में सेकेंड पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट ही है केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चन आज हम क्लियर करेंगे। तो इसलिए आज हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनिया क्लोराइड की अभिक्रिया को ठीक प्रदर्शित करने वाला सही रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आप देख सकते हैं, इसका आंसर 2 है, यानी मतलब 2 नंबर इसका ऑप्शन होगा। NH4Cl + CaOH का होल 2 / CaCl2 + 2H2O + 2NH3। तो आप इसका जो है देख सकते हैं, ये इसका आंसर 2 नंबर का होगा। तो इसी बात पे हम अगले क्वेश्चन पे हम रवाना होते हैं। अगले क्वेश्चन मेरा है, ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल, ऑक्सीकरण की क्या होती है, ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल कितनी, OF2 में, OF2 में। तो इसका क्या होगा, OF2 में, यानी 1 नंबर इसका आंसर। तो आप ये समझ सकते हैं। इसी बात पे हम अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। मतलब मापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी। तो इसका जो आंसर होगा आपका -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस पे ये जो है आयतन घेरती है शून्य पर। जब सभी गैस शून्य आयतन मतलब जो है घेरती है, जब मापन का कितना कम दर देने पर, तो -273 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसी बात पे हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक तत्व के निम्नलिखित गुणधर्म हैं, एक तत्व के निम्नलिखित गुणधर्म हैं। तो इनका जो है निम्नलिखित गुणधर्म, जैसे फर्स्ट में है, या लोहे के गैल्वेनिक में काम आता है या शुष्क सेलों में काम आता है। तो ऐसा कौन सा है, जिंक। अगर जिंक को किसी चीज़ पे अगर हम लेपन कर देते हैं तो वो जंग लगने से बचता है, ताकि उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक या यसद लेपन उसको बोलते हैं। तो इसी बात पे हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसका आंसर होगा जिंक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। संगमरमर, कहीं संगमरमर कोई तत्व है, नहीं है। ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सिलिकॉन है। कभी भी आप नंबरिंग मतलब एटॉमिक नंबर में देखे होंगे, नंबर ऑफ तत्व में, उसमें कभी संगमरमर पढ़े हैं, नहीं होगा। इसलिए इसमें क्या है, तत्व ये संगमरमर नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं। देखिए अभी तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं, तो अभी तक 118 तत्व ज्ञात किए गए हैं। जैसे कि एक में हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसी करके मतलब जो है कितने भी ऐसे करके 118 तत्व अभी तक ज्ञात किए गए हैं, मतलब खोजे गए हैं। तो अगला हम क्वेश्चन बढ़ते हैं, नाइट्रोडीकरण प्रक्रिया होती है, नाइट्रोडीकरण प्रक्रिया किसमें होती है, तो पृष्ठ दृढ़ीकरण के लिए, पृष्ठ दृढ़ीकरण के लिए होती है। नाइट्रोजन प्रक्रिया होती है पृष्ठ दृढ़ीकरण के लिए। तो इसी बात पे हम अगला क्वेश्चन पे हम रवाना होते हैं। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। तो इसका आंसर 1 नंबर होगा। तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो अभिविन्यास, क्या है, अभिविन्यास, अभिविन्यास। और हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्न को सुमेलित करें, यानी मिलान करने के लिए कह रहा है। तो आप ये अगर आपको थोड़ा अगर लग रहा होगा बोरिंग ये वीडियो, तो ऐसे तो नहीं लगना चाहिए, हम इतना अच्छा से समझा रहे हैं। और मेहनत कीजिए, आप ज़रूर ये एग्रीकल्चर पास हो जाइएगा। इसमें जो है इसका हम आंसर इसे बता दें, 1 नंबर, यानी 1 का 2। जैसे कि है रेडियम का क्या होता है, मैडम कुरी, यानी इसका रेडियम का मैडम कुरी। और उसके बाद होगा जैसे कि है बी का 1, यानी
पेनिसिलिन का होगा ऑक्जेंडर, यानी पेनिसिलिन का एक हो जाएगा। और एक्सरे का हो जाएगा, एक्सरे का खोज किसने किया था इसमें कह रहा है। एक्सरे का आपको हम बता देते हैं, एक्सरे का देखिए ये होगा, यानी W.K. रॉन्टज, एक्सरे का 4 नंबर। और उसके बाद चेचक का आविष्कार किसने किया था, चेचक का खोज किसने किया था, डी का हो जाएगा आप 3, यानी मतलब एडवर्ड जेनर, यानी एडवर्ड जेनर किया था, यानी इसमें डी एडवर्ड जेनर। तो आप सब समझ रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं अब। कह रहा है उस तत्व का नाम बताइए जो पानी में ज्वलनशील है। कौन ऐसा तत्व है, आप सभी कमेंट करके बताइए कौन ऐसा तत्व है, नाम बताइए जो पानी में ज्वलनशील है। तो इसका जो ऐसे तो आप आंसर देख रहे होंगे, इसका जो ज्वलनशील जो है कौन सा तत्व है, तो ये तत्व है सोडियम। और सोडियम ही एक ऐसा तत्व है जिसे आसानी से हम चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम ही एक ऐसा तत्व है। इससे आते हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रकृति क्या है, प्राकृतिक रबर को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ है। तो इसका जो है सल्फर है, क्या है, सल्फर। इसी बात पे हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन चलेंगे। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या पद क्या घोषित करता है। इसका जो है घोषित करता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिकों में रूपांतरण। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिकों में रूपांतरण नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या घोषित करते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल बना होता है। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल जो बना होता है किस चीज़ का, ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट ही एक ऐसा धातु है जो विद्युत का चालक भी है। ये अधातु है लेकिन विद्युत का मतलब क्या बोलते हैं, सुचालक है। जबकि अधातु आप पढ़े होंगे कि कुछ चालक होता है, लेकिन इसमें जो है अधातु में ग्रेफाइट भी एक सुचालक है। ये ग्रेफाइट कहाँ पे रहता है तो आपको हम बता देते हैं। एक पेंसिल लीजिएगा नटराज का, जिसको हम कट पेंसिल भी बोलते हैं। तो पेंसिल को उसमें छिलिएगा और उससे मतलब थोड़ा विद्युत प्रभाव कीजिएगा तो ज़रूर ये विद्युत प्रभाव होगा, जबकि वो क्या है, अधातु है। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन में कटिंग टूल बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। तो अगला हम क्वेश्चन चलते हैं। बॉयल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है। बॉयल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है। तो नियत तापमान में होता है लागू। क्या होता है, नियत तापमान में। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा, नियत तापमान। तो हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है। तो ओजोन जो है ये उत्पन्न होता है। आप सभी को एक बार और बता दें, ओजोन जो है उसका सूत्र होता है ओजोन का O3। क्या होता है, ओजोन का सूत्र वो O3 होता है, O3। और ये जो है ओजोन, ये हमारे वायुमंडलीय में जैसे कि पराबैंगनी किरण को है उसको छान के हमारे यहाँ जो प्रकाश आता है धूप का, वो हमारे यहाँ छान के लाते हैं। और इसी के कारण हम सभी जो है अभी तक बचे हुए हैं। अगर ओजोन नहीं रहेगा, ऐसे भी एक अंटार्कटिका जो सागर मतलब क्या बोलते हैं द्वीप जो है, वहाँ पे इसका जो छिद्र जो हुआ था उसको वहाँ पे रखा जाए। अगर इसी तरह अगर प्रदूषण बढ़ता गया तो हो सकता है एक दिन वो अंटार्कटिका में जो आप समझ रहे हो, अंटार्कटिका में सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है उस महाद्वीप में, और उसका अगर बर्फ़ पिघल गया तो पूरे दुनिया को वो डुबा सकता है। तो अब इसलिए ओजोन प्रकाश रासायनिक, चलिए तो हम समय ना बर्बाद करते हुए तो अगले क्वेश्चन पे रवाना होते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा उत्पन्न होता है, तो ओजोन। ठीक है, तो इसका ओजोन का सूत्र भी लिखा दिए O3। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। विरंजन का स्वरूप प्रदान करता है, तो कौन करता है, क्लोरीन करता है। थोड़ा इसमें गलती लिखा है, क्लोरीन होता है, क्लोरीन करता है। तो इसलिए हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, क्लोरीन का आप जो है सूत्र क्या बोलते हैं, क्लोरीन का क्या होता है, Cl, क्लोरीन।
ठीक। तो इसलिए हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 ग्राम जल में H बराबर 1,0 इक्वल नहीं H बराबर 1 O बराबर 16 के प्राप्त अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर होता है आपका 2.5। क्या होता है 2.5। इसलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जैसे कि NaCl की उपस्थिति में पेरिस ऑफ प्लास्टर की स्थापना दर में वृद्धि होती है, ये सही है। सीमेंट में जिप्सम का उपयोग उसकी स्थापना दर को मंद करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। सभी क्षारीय मृदा धातु जल योजित लवण उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। बेरियम तथा स्ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, ये जो है गलत है। बेरियम तथा स्ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप में नहीं पाए जाते हैं, इसमें लिखा है पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर 4 होगा, जो इसका कथन सही नहीं है। इसलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। किसी तत्व में परमाणु भार डैश के कारण होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण। न्यूट्रॉन जो है एक उदासीन है, न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन है। और प्रोटॉन जो है क्या है? न्यूट्रॉन। जैसे कि कोई पूछता है न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, तो इसमें दोनों का अलग अलग हो जाएगा। लेकिन हाँ, न्यूट्रॉन और परमाणु संख्या ये सब जो है नहीं, प्रोटॉन और परमाणु संख्या ऐसे ही कुछ है जो मतलब एक होता है। इसलिए हम अगले क्वेश्चन पे भाषण करते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो अगला हम क्वेश्चन चलते हैं। जीतवत तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम है? रसायन की शाखा का नाम है क्या है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जैविक रसायन। क्या होगा? जैविक रसायन। अगले क्वेश्चन पे रवाना होते हैं। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो इसका जो होगा सल्फ्यूरिक अम्ल में जो है उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन पे हम रवाना होते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ये मेरा हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका किसे बदलना होता है? किसे बदलना होता है? तो ये हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा को बदलना होता है। अगला क्वेश्चन, शल्यक्रिया ऑपरेशन में कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? तो एसीटोन। आप सभी को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मेरे चैनल में अगर आए हैं फर्स्ट बार तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी करें, जिससे और हमें उत्साह मिले, जिससे हम आप सभी को और भी अच्छा वीडियो भेजता रहें। तो इसलिए जो है मैं आपसे विनती करता हूँ कि एक तरह से रिक्वेस्ट ही करता हूँ सभी को कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। और जो है इसमें जो आप जो है थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्या होता है मोबाइल इधर चालू कर दिया है, किसी को फ्री में जो मिलता है ना उसका कदर नहीं करते हैं लोग। इसलिए ऐसा मत सोचिए, आपको जो है एग्रीकल्चर का ये निकालना है, सोच लीजिए हमको ये निकालना है। इसलिए आप जो है इसमें पूरा मेहनत कीजिए। आप हमको अगर सपोर्ट करते हैं तो हम रोज़ 3 यानी प्रतिदिन हम आपको एक वीडियो मतलब देते रहेंगे, पार्ट बाय। एक फिजिक्स का देंगे पार्ट एक दिन में, और एक केमिस्ट्री का देंगे एक दिन में, और एक बायोलॉजी का देंगे। तीनों का 25-25 देंगे, नहीं 75। ऐसे तो पूछा जाता है एक दिन में, मतलब एक जो है एक पेपर में पूछा जाता है 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन फिजिक्स का, 100 क्वेश्चन बायोलॉजी का, 100 क्वेश्चन क्या बोलते हैं ये केमिस्ट्री का, और 100 क्वेश्चन जो मतलब ये से करते होंगे, जैसे PCMB से करते होंगे तो मैथ का भी 100 यानी 400 का। अगर एग्रीकल्चर से भी करते होंगे एग्रीकल्चर से, उसमें भी 400। तो इसीलिए जो है एग्रीकल्चर का भी इसमें बताया जाएगा लास्ट में। अभी जो है फ़िलहाल फिजिक्स केमिस्ट्री का भी पार्ट बाय 1 आ चुका है, हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। फिजिक्स का पार्ट 1 है ये, और ये जो है केमिस्ट्री का पार्ट 1 है। ऐसे ही करते करते आपको जो मिलेगा फिजिक्स का पार्ट 2 का भी मिलेगा और केमिस्ट्री का पार्ट 2 का भी, और इसके ही डिस्क्रिप्शन में होगा तो दे देंगे हम
ये बायोलॉजी का एक पार्ट 1 आज ही मतलब रिलीज होने वाला है, तो आप वो भी ज़रूर देखें। ठीक है, तो यहीं पे आपके साथ आखिर मुलाकात। ठीक है, थैंक यू ऑल यूट्यूबर जो फैमिली जो ये देखेंगे, थैंक यू। तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब और बेल आइकन की को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद। ठीक है, तो मैं इसी बात पे रवाना होता है। तो ये जो है क्वेश्चन जो है क्या था, सल क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है, तो इसका होगा एनेस्टियोन। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन, इस चैनल का नाम है MR। ठीक, यानी मिस्टर राहुल भी बोल सकते हैं या MR राहुल। ठीक है, तो अगला हम क्वेश्चन पे हम फिर से मिलेंगे चैनल पे। और एक चैनल आप अगर सर्च करना चाहते हैं मेरे चैनल का नाम सिर्फ, तो MRRAHUL राहुल राउत लिखना है, मतलब MR राहुल राउत, ऐसे आप सर्च करते हैं तो मेरा चैनल सबसे ऊपर में आएगा। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, तैयार कीजिए, ज़रूर आपका एग्रीकल्चर होगा। थैंक यू।